वीवीपैट की मशीन अलग से लगाई गई, और उससे तो मसला और भी ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वीवीपैट जब अपलोड करते हैं प्रोग्राम वीवीपैट मशीन में, वो प्राइवेट लोग अपलोड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जानकारी पता चली कि कौन अपलोड कर रहा है, क्योंकि जब आपके जो नाम आते हैं, नॉमिनेशन आते हैं, नॉमिनेशन आने के बाद विड्रॉल होते हैं, और विड्रॉल आने के बाद फाइनल जो लिस्ट बनती है और सिंबल्स दिए जाते हैं, सिंबल्स तो पहले से होते हैं लेकिन बैलेट नंबर्स दिए जाते हैं, तो वो जो 2 हफ्ते पहले इलेक्शन के वो वीवीपैट का जो प्रोग्राम के लिस्ट जो सूची होती है कि कौन कौन कैंडिडेट है, विड्रॉल के बाद कौन कौन बचा है, उनके क्या बैलेट नंबर हैं, वो सूची तभी तैयार होती है। और वो सूची कैसे अपलोड होगी, क्योंकि दबाएंगे कहाँ पे और कैसे वो वीवीपैट में स्लिप जो है वो अंदर कट के गिरेगी, बाहर तो आई नहीं कभी भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बाहर आनी चाहिए, हाथ में होना चाहिए वोटर के, लेकिन वो तो कभी भी नहीं किया गया, अंदर ही अंदर कटेगी। उस टाइम जो अपलोड होता है प्रोग्राम, उसमें प्राइवेट लोग अगर अपलोड कर रहे हैं तो हमें क्या भरोसा कि वो प्राइवेट जो लोग हायर किए गए हैं, किसने हायर किए हैं, कौन वहाँ पे किस तरह से वो प्रोग्राम के अंदर आप क्या कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जिसको हम ट्रोजन भी कहते हैं, जो वायरस भी कहलाया जाता है, कभी कभी इस तरह का प्रोग्राम डाला जा सकता है जिससे कि वोट पड़े कहीं और जाए कहीं और। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं। और इसके बाद कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन भी पब्लिक में किया गया है कि जहाँ पे एक ईवीएम मशीन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कभी दी नहीं हम लोगों को एग्जामिन करने के लिए कि आप हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन लोगों ने वैसा ही मशीन बना के एकदम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि आप वोट कर रहे हैं केले पे और जा रहा है सेब पे। आप में से कई लोगों ने वो देखा होगा कि किस तरह से डाइवर्ट किया जाता है वोट, कि बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं कि अगर पार्टी ए को दिलवाना है वोट, तो कोई पार्टी बी सी डी में जब डबल वोट आता है सेकेंड टाइम, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दें उधर। और इस बात को छिपाने के लिए जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता था वीवीपैट मशीन पे जहाँ पे आप वोट डालते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हटा के काला ग्लास लगाया गया। क्यों काला ग्लास लगाया गया? तो आज तक जवाब नहीं आया कि काला ग्लास क्यों लगाया गया है। और वो लाइट जो है पहले 60 सेकंड जलती थी, उसको आपने 3 या 5 या कुछ सेकंड कर दिया। इस वजह से ये शक पैदा होता है। नोबडी सेइंग कि नहीं हो ही रहा है, भाई हमें तो लगता है कि हो ही रहा है, लेकिन जब शक है तो आप इस ऐसे नॉन ट्रांसपेरेंट शक के दायरे से दूर जो नहीं है वो सिस्टम, वो आप कैसे लागू कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, जबकि एक हमको लोकतांत्रिक हक मिला है वोट डालने का। तो वो काला शीशा भी है। हम लोग को ये शक है कि वो लाइट बंद हो जाती है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र हो रहा है वोट हमको पता ही नहीं चलता। हमें पिछले वोटर का जो वोट है वो दिखाया जाता है। अगर किसी पार्टी बी को 2 वोटर्स ने कंसेक्यूटिवली वोट डाला एक के बाद एक, तो सेकंड वाले का जो वोट है, जो पिछले वाले का वोट है, वो दिखा देंगे आपको और आपका वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टी ए में। ये प्रोग्राम में लिखा जा सकता है और लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बना के दिखाया है कि ऐसा हो सकता है। तो जब ये हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी मतलब कहाँ पे 20 लाख ईवीएम मिसिंग है मशीन, वो कहाँ है? ऑर्डर हुई 40 लाख, रिकॉर्ड पे 20 लाख हैं, वो बाकी कहाँ है? कहाँ इस्तेमाल की जा रही? क्या मशीनों की अदला बदली हो रही है? ट्रकों में ईवीएम की मशीन घूम रही है और होटलों में पाई जा रही हैं, गाड़ियों में घूम रही है, कहीं पे पार्क में डंप्ड है। तो ये हो क्या रहा है? तो इस तरह के बहुत सारे मसले थे। अभी भी जो बिहार के इलेक्शन में ये पता चला। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि बाकी जो कुछ हुआ है, ये जैसे वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन, फर्जी वोटर, ये सब कुछ जो पकड़ा गया है, वोट चोरी जो हो रही है, ये फिर भी बहुत कम मतलब जो जिम्मेदार है इस तरह का पूरा जो काया पलट हो जाता है इलेक्शन का, वो मशीन के थ्रू हो सकता है। वो और जो दिखता नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस है। बाकी सब दिखाने के लिए लोग उसके पीछे पड़े हैं और वो भी ज़रूरी है, लेकिन ईवीएम की बात फिर कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं कर रही है, वो और चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि जब तक हम बैलेट पेपर पे वापस नहीं आएंगे, और ये हिंदुस्तान में हम लोग क्या, हमारी क्या ज्ञान इतना ज़्यादा है, हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, और क्या हमारी ईमानदारी इतनी ज़्यादा है पूरी दुनिया में कि हम बेईमानी नहीं करेंगे इस मशीन को लेके। हम 100% बेईमानी करेंगे। जब सब चीज़ में बेईमानी हो रही है, तो अगर मेरे हाथ में सत्ता है, मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन है, मेरे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे हाथ में ईवीएम मशीन है, तो क्या मैं चोरी करके जीतूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे हर हालत में जीतना है। तो ये ईमानदारी भी हमारी कोई ऐसी नहीं है।
पूरी दुनिया में ईवीएम बैन है। कोई भी देश ले लो जो एडवांस देश है, जो बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड में सस्पेक्ट उनका इलेक्ट्रल प्रैक्टिसेस हैं, वो चल रहा है, तो वो हो सकता है कि ईवीएम यूज़ करे, कि वो भी इस तरह से धांधली करेंगे। लेकिन कोई भी एडवांस कंट्री, उन कंट्रीज़ ने जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई, जापान जैसे, वो भी अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जर्मनी में तो इस पर एक उनके जो सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसका जजमेंट आ गया कि आप ये ईवीएम मशीन यहाँ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं यूज़ होगी, क्योंकि अगर एक भी शख्स को लगता है कि मेरा वोट वहाँ नहीं गया जहाँ मैं देना चाह रहा था, तो ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है, ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। तो वो बैन हो गया जर्मनी में बहुत साल पहले, और उसके लिए भी लोगों ने अभियान सड़कों पे लड़ा, तब जाके वो बदला। तो अगर बाकी देश ईवीएम मशीन को बैन कर चुके हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बैलेट पेपर पे वापस चले गए हैं, तो हिंदुस्तान क्यों सिर्फ बैलेट पेपर पे पड़ा है? और देखिए कि आपको पता चलता है कि जिनको बेनिफिट हो रहा है इससे, अगर आप ज़रा से भी ईवीएम के बारे में कहेंगे तो वो मारने को दौड़ते हैं आपको, तो वो चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं, अरे ईवीएम तो मतलब उसको तो पूजा करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए उसकी, इसके बारे में ऐसा क्यों कह सकते हैं आप लोग? तो उसी से आपको पता चल जाता है कि कौन ईवीएम में को चाहता है, क्यों चाहता है। और वही लोग जो 2014 तक ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे थे, किस तरह से सबसे बड़े उसके प्रोपेगेंडिस्ट बन गए कि नहीं, ईवीएम है तो हमारी जान में जान है। जैसे कहते हैं ना कि राजा की जान तोते में है, तो सत्ता की जान, जो सत्ताधारी, उनकी जान इस ईवीएम मशीन में है। इसलिए जनता को अपने हाथ में अगर अपना हक वापस लेना है, और ये जो हो रहा है कि लगता कुछ है कि जहाँ पे रैलीज इनकी खाली जा रही हैं सारी, और लोग इनको मार मार के भगा रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी से, इतने नाराज हैं इस पार्टी से, जिन्होंने ना रोज़गार दे पा रहे हैं, ना आपकी इकोनॉमी कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना प्राइस राइज कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं चल रही है ठीक से, तो आप कैसे उनको बार बार वोट आ जा रहा है? तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो कॉम्पोजिशन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वायलेट करते हुए इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बदल के, ऑर्डिनेंस लाके और एक्ट में, मतलब पार्लियामेंट में कानून पास करके, इन्होंने तीसरा आदमी, जो 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें पहले तो जिस तरह से भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए और एक प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जगह आपने एक दूसरा मिनिस्टर कोई इसी कैबिनेट का, तो अगर दूसरा आदमी भी आप ही का है, पीएम सेलेक्ट करेंगे उसको, तो 2 वर्सेस 1 होगा। तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जो रेफरी खुद ही बायस्ड है, जो एक पार्टी तय कर रही है कौन सा रेफरी है, तो वो कैसे न्याय कर सकती है? और सबने देखा कि भरसक पक्षपात होता है, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, जहाँ पे आप एन वक्त पे, बिल्कुल जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा है, तो आप यहाँ पे 10-10 हज़ार हर महिला के अकाउंट में डाल रहे हैं बिहार में, या और जिस तरह से आपने बहुत ही सांप्रदायिक तरीके से पूरा कैंपेन चलाया आपके खिलाफ, आपका नाम लेने को तैयार नहीं है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, फलाने ने ऐसे सांप्रदायिक भाषण क्यों दिया, नाम ही लेने से डर रहे हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से कैसे हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, और अगर अब हम नहीं लड़े तो बहुत ही लेट हो चुका होगा। हम लोग अगले 50 साल 100 साल तक हम अपना सर नहीं उठा पाएंगे। अभी तो जो हाल है देख रहे हैं, लेकिन और आगे और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। इसीलिए मैं आप सबसे आपको दोबारा से मुबारक देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस तरह से रखा कार्यक्रम। पहले भी अभियान चले हैं, भानु प्रताप जी ने बहुत इस पर मेहनत की है, पता नहीं कहाँ पे है वो, और भी बहुत सारे वकील साथी हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अभियान चलाया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे हम लोग को पड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएंगी तब तक हम इसको बड़ा अभियान नहीं बना पाएंगे। और पता नहीं क्यों इनको खुदकुशी करने का की मनसा है कि ईवीएम का मुद्दा छोड़ के वो बाकी सब की बात कर, हाँ वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वो भी अभी हाल में ज़्यादा जोर पकड़ा है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें आप ईवीएम को भी जोड़िए, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए, और तभी हम जाके जमहूरियत को अपने हाथ में वापस ले पाएंगे।